अगर हमारी बाइक में या कार के टायर में हवा कम हो जाती है तो हम फटाक से जाते हैं, एक नॉर्मल एयर डलवा लेते हैं, 5 या 10 रुपए मैक्सिमम लगते हैं उसमें। लेकिन बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि यार नाइट्रोजन गैस डलवानी चाहिए क्योंकि इसको डलवाने से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि नाइट्रोजन गैस महंगी पड़ती है। अब महंगी है तो कुछ फायदे तो जरूर इसके होंगे ना। अब वाकई में क्या हमें नाइट्रोजन गैस डलवानी चाहिए? शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, हाँ, नाइट्रोजन गैस अगर आप नहीं डलवाते हैं, डलवाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर डलवाइए, इससे आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन लास्ट में मैं कुछ प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बताता हूं सबसे पहली चीज क्या है कि टायर लाइफ। अब देखिए टायर लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो नॉर्मल एयर होती है जो हम डलवाते हैं उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन उसमें होती है। और ऑक्सीजन एक ड्राई गैस नहीं है, मतलब ये एक नमी वाली गैस है और ये नमी क्रिएट करती है। तो टायर के अंदर अगर ऑक्सीजन है, नमी रहेगी धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है कि अंदर से वो टायर की लाइफ को थोड़ा कम करेगी। अब ये डर मत जाइएगा कि इससे टायर तुरंत खराब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से नॉर्मल एयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन तो अब कहीं पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। तो पहला फायदा तो ये है कि नाइट्रोजन गैस एक सूखी गैस है, मतलब एक ड्राई गैस है, नमी वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होता। मतलब ये है कि जो टायर की लाइफ है वो आपको नाइट्रोजन गैस डलवाने से थोड़ी बेहतर देखने को मिलेगी नॉर्मल एयर से। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, वो है, देखिए जैसे बाइक हमारी खड़ी रहती है और उसका हवा निकल जाता है, मतलब 5 6 7 दिन तक लगातार खड़ी रहे तो हवा निकल जाता है, या फिर चलती भी रहती है तो धीरे धीरे करके हवा निकलता रहता है। अब हवा नहीं निकलेगा तो आप भरवाएंगे कैसे, ये भी बात है ना। लेकिन इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। वहीं पे जैसे नाइट्रोजन में आते हैं तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं। अब मॉलिक्यूल बड़े होने की वजह से इसका निकलना, इसका रिसना थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से जो टायर से हवा निकल जाती है, अगर आप नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं तो ये थोड़ा कम निकलेगी नॉर्मल एयर की अपेक्षा। अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं। अब जो तीसरी चीज है वो है मूर्छा लगना। अब मूर्छा लगना मतलब मैं थोड़ा सा शुद्ध में बोल रहा हूँ। मूर्छा लगना के जैसे जो आपका एलॉय होता है ना, एलॉय को अगर आप अंदर से देखें, बाहर से ऐसा देखने में लगता है कि यार ये लोहा है कि नहीं है, लेकिन जो अंदर होता है, अंदर आपको आयरन, स्टील वगैरह ये बहुत सारे मटेरियल देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल एयर होती है इसमें ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन नमी वाली गैस है, जिसकी वजह से इनमें मूर्छे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूर्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कुछ चीजें आपकी किस्मत पे भी निर्भर करती है। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन गैस पे आते हैं तो नाइट्रोजन सूखी गैस होने की वजह से मूर्छा लगने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन किस्मत खराब हो तो मूर्छा लग ही जाएगा। खैर, तो ये इसका अगला फायदा है। और अगली चीज मैं बता दूं वो है रेसिंग। जैसे अगर अगर मान लीजिए बाइक वगैरह अगर रेसिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो देखा जाए तो कौन सी एयर वाली जो टायर है वो रेसिंग में ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, नाइट्रोजन वाला या फिर नॉर्मल वाला? तो कंफर्म होकर बोलिएगा कि नाइट्रोजन वाला, क्योंकि टायर प्रेशर को भी बहुत मेंटेन करता है नाइट्रोजन गैस। इसलिए नाइट्रोजन गैस की जो बड़ी बड़ी बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट बाइक्स होती हैं, रेसिंग बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस ही फिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली चीज मैं बताता हूं, वो है माइलेज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई माइलेज किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लियर है कि जो माइलेज है वो आपको नाइट्रोजन वाले टायर में, मतलब नाइट्रोजन गैस से जो टायर फिल किया जाएगा, जो बाइक में नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी, उसमें आपको ज्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। अब ये मत सोच लीजिएगा कि नॉर्मल एयर वाले से 5 6 7 किलोमीटर पर लीटर इतना डिफरेंट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा, मतलब आपको माइलेज ज्यादा देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस के। अब मैं इसके कुछ नुकसान आपको बताता हूँ। देखिए नुकसान क्या क्या है कि कॉस्ट, हाँ कॉस्ट, पहला नुकसान तो यही है। नुकसान क्या मतलब, यही बोलेंगे कि थोड़ा महंगा पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ कहाँ 30 40 रुपए खर्च करने जाए, यहाँ 5 रुपए 10 रुपए में काम हो जा रहा है, तो हम नॉर्मल एयर डलवा लेते हैं। लेकिन डरिएगा नहीं, कुछ नहीं, अगर आप नॉर्मल एयर आज तक डलवाते आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि अगर आपको थोड़ा सा फायदा लेना है तो आप नाइट्रोजन वाली गैस डलवा सकते हैं। जो दूसरी चीज है वो है अवेलेबिलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पर नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है। मतलब ये है ना कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और भारत के ज्यादातर शहरों में,
कस्बों में अब धीरे-धीरे नाइट्रोजन गैस का वो बढ़ता जा रहा है प्रचलन। तो अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आपको खोजना भी पड़ेगा कि कहाँ जाकर डलवाएं हम। ये भी बात है, हो सकता है आपके आसपास 10 किलोमीटर तक नाइट्रोजन गैस उपलब्ध ही ना हो, ये भी हो सकता है। अब जो अगली चीज है ना, वो है लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर कार्स, वो भी जो कॉमर्शियल हैं, मतलब जो कॉमर्शियल लोग हैं, जो वाहन का इस्तेमाल करते हैं, सवारी को ले आना ले जाना, कॉमर्शियल तरीके से जो है सामान वगैरह ले आना ले जाना, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन गैस लिमिटेड बेनिफिट है। इसलिए क्योंकि देखिए उनको उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, तो उनको अक्सर जो है अगर वो हर 2-3 दिन पे अगर टायर में अगर एयर भरवाएंगे वो भी नाइट्रोजन वाली, तो उसका कॉस्ट उनको महंगा पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फिर उनको नॉर्मल वाले पे ही कुछ दिन बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि यार पेट्रोल तो ऑलरेडी इतना महंगा है, ऊपर से इतना महंगा एयर डलवाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि इससे जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी कि अगर हमारी बाइक में, कार में अगर ऑलरेडी जो है नॉर्मल एयर पड़ा हुआ है, तो क्या हम नाइट्रोजन एयर डलवा सकते हैं? बिल्कुल डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक काम करिएगा, उसको खाली करवा दीजिएगा। खाली करवा के अगर आप डलवाएंगे, अगर आपके टायर में 90% 80% नाइट्रोजन गैस है, तो वो इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। अगर आप 50% नाइट्रोजन है, नॉर्मल वाला 50% है, तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगी। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि नहीं अब नाइट्रोजन वाली ही डलवाना है, नहीं तो मूर्छा पकड़ लेगा, माइलेज कम देगा, ये देगा वो देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी तक हम नॉर्मल एयर पे ही चल रहे थे। तो अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आप डलवा लीजिए, अगर नहीं है तो उसके लिए 5-10 किलोमीटर दूर जाकर डलवाने के लिए परेशानी मत करिए, क्योंकि उतने में पेट्रोल जल जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फायदे थे जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन गैस अगर आप अपने टायर्स में, कार के टायर्स में या फिर बाइक के टायर्स में डलवाते हैं तो, और नॉर्मल वाला डलवाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं वो भी मतलब उसके फायदे क्या, वो तो चल ही रहा है। खैर अभी भी हमारा पक्का कंफर्म है कि हमारी कार या बाइक में नॉर्मल एयर ही होगा। तो इससे जुड़े अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। उम्मीद है कि आपके डाउट वगैरह क्लियर हो गए होंगे। जो फायदे हैं वो मैंने आपको गिना दिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।